सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो जिस मूवी की आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले उस मूवी का नाम है मेलेफिसेंट। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेलेफिसेंट मूवी में हम देखते हैं स्टार्टिंग में एक लड़की को जो कि बहुत ही क्यूट और सुंदर सी लड़की होती है, जो कि अपने एक फॉरेस्ट किंगडम में रह रही होती है। इसके बहुत बड़े बड़े विंग्स होते हैं और ये एक फेरी होती है। इसका एक अलग ही किंगडम होता है, वहाँ पे अजीब अजीब से क्रिएचर्स होते हैं। तो एक दिन इसके किंगडम में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है स्टीफन। यहाँ पे हमें पता चलता है इस लड़की का नाम मेलेफिसेंट होता है और इसे अपनी किंगडम में आज तक कोई इंसान नहीं दिखा होता। और यहाँ पे वो लड़का इससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर मेलेफिसेंट इसके साथ पहले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर धीरे धीरे इन दोनों में अब दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पे स्टीफन के हाथ में एक लोहे की रिंग होती है जिस वजह से मेलेफिसेंट को करंट लगता है और वो उसे बताती है कि लोहा फेरीज को मार सकता है। और इनके अंदर काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पे मेलेफिसेंट और स्टीफन बड़े हो चुके होते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी प्यार होता है। मेलेफिसेंट भी काफी बड़ी हो चुकी होती है और ब्यूटीफुल और पावरफुल हो गई होती है। और काफी समय हो जाता है स्टीफन नहीं आता। तभी उसे स्टीफन की एक बात याद आती है कि स्टीफन कहता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा और वो अपने किंगडम पे कब्जा करके राज करेगा। और एक दिन हम देखते हैं मेलेफिसेंट के किंगडम के पास एक राजा आ जाता है और वो उसके किंगडम पे कब्जा करना चाह रहा होता है। तो मेलेफिसेंट अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जंगल के अंदर से क्रिएचर्स की आर्मी भेजता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो किंग है वो अपनी पूरी आर्मी मेलेफिसेंट के किंगडम पे भेज देती है। और यहाँ पे जितने भी मेलेफिसेंट के क्रिएचर्स होते हैं वो इनकी आर्मी को हरा देते हैं और यहाँ पे मेलेफिसेंट जीत जाती है। अब जो राजा होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है और वो उसे वहाँ पे सबसे ये कहता है कि जो भी उस विच को हराएगा, यानी कि जो उसे मार देगा, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। तभी हम ये देखते हैं मेलेफिसेंट को मारने के लिए एक आदमी राजी हो जाता है। ये और कोई नहीं होता, ये स्टीफन होता है जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। और वो स्टीफन एक दिन मेलेफिसेंट के किंगडम में जाता है। तहाँ पे वो मेलेफिसेंट से बात करता है और उसे कहता है कि वो राजा तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। पर मेलेफिसेंट इसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। तो स्टीफन मेलेफिसेंट को पानी के अंदर मिला के कुछ चीज़ दे देता है जिस वजह से मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार नहीं पाता। तो अगले दिन की सुबह मेलेफिसेंट उठती है तो वो देखती है उसके विंग्स अब नहीं होते। जो स्टीफन होता है वो मेलेफिसेंट के विंग्स काट के ले गया होता है और राजा को दिखाने के लिए। अब जो स्टीफन है वो विंग्स राजा को दिखाता है और राजा स्टीफन की शादी अपनी डॉटर से करा देता है, यानी कि अब स्टीफन है वो उस किंगडम का राजा बन चुका होता है। और मेलेफिसेंट भी पहले से काफी कमजोर और दुखी रहने लग गई थी। तभी एक दिन मेलेफिसेंट देखती है कि एक इंसान एक कौवे को परेशान कर रहा होता है। तो मेलेफिसेंट उस कौवे को इंसान बना देती है और वो जो कौवा होता है वो मेलेफिसेंट से लॉयल होने का वादा करता है। तभी अब जो कौवा होता है उसका नाम होता है डैनियल। अब डैनियल राजा के किंगडम में जाता है और वहाँ पे सारी नजर रखता है कि आखिर हुआ क्या। तभी डैनियल देखता है कि जब जो स्टीफन है वो किंग बन चुका होता है, जिस वजह से मेलेफिसेंट काफी गुस्सा हो जाती है और उसके किंगडम पे चली जाती है। और यहाँ पे स्टीफन की एक डॉटर भी हुई होती है जिसका नाम होता है प्रिंसेस अरोरा, जो कि वहाँ की प्रिंसेस होती है। उसके बर्थडे पे अब मेलेफिसेंट भी उसे विश करने जाती है और उसे एक कर्ज दे देती है कि जैसी वो 16 साल की होगी उसे एक निडल चुभेगी लोहे की और वो मर जाएगी। स्टीफन उसके आगे बहुत बैक करता है, बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है कि वो उसे ना करे ऐसा, पर मेलेफिसेंट एक शर्त रख देती है, अगर 16 साल से पहले उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा तो वो नहीं मरेगी, उसका कर्ज टूट जाएगा। और यहाँ पे मेलेफिसेंट चली जाती है। तभी स्टीफन अपनी प्रिंसेस को, यानी कि अपनी डॉटर को 3 फेरीज के हवाले कर देता है और अपनी आर्मी को लेके मेलेफिसेंट के हमला करने चला जाता है। तभी मेलेफिसेंट अपने किंगडम के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना देती है। अब यहाँ पे प्रिंसेस अरोरा को वो फेरीज ले जाती हैं और अपने साथ पालती हैं कि वो 16 साल बाद आए। अब मेलेफिसेंट उस प्रिंसेस को देखने कभी कभी जाया करती थी और यहाँ पे उसे डराने की कोशिश करती थी, पर वो जस्ट अपोजिट, वो उससे हंसती थी और प्यार करती थी। वो तीनों जो फेरीज थी वो काफी
केयरलेस थी और प्रिंसेस ऑरोरा पे काफ़ी ध्यान नहीं देती थी, पर हमेशा से जो मैलेफिसेंट है वो उन्हें ध्यान दे देती है। अब यहाँ पे जो प्रिंसेस ऑरोरा है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और वो एक दिन अपने किंगडम से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे बाउंड्रीज देखती है, वहाँ पे उसे किसी को होने का एहसास होता है। तभी वो आवाज़ मारती है तो वहाँ से बाहर निकल के मैलेफिसेंट आती है कि जिसे देख के प्रिंसेस ऑरोरा काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे बताती है कि आप ही मेरी गॉड मदर रहेंगी, जो कि बचपन से लेके अब तक मेरी मदद करती आई हैं। मैलेफिसेंट इस जवाब को सुन के काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती कि प्रिंसेस ऑरोरा उससे इतना प्यार करती हैगी और इतना भी चाहती हैगी। अब यहाँ पे जो मैलेफिसेंट है वो प्रिंसेस ऑरोरा का कर्ज निकालने की कोशिश करती हैगी, वो अपनी पूरी पावर लगा देती हैगी, पर प्रिंसेस ऑरोरा का कर्ज नहीं निकल पाता, क्योंकि अब वो पूरा होने वाला था। मैलेफिसेंट को पता था अगर प्रिंसेस ऑरोरा को उसका सच्चा प्यार नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी। तभी एक दिन जो प्रिंसेस ऑरोरा है मैलेफिसेंट से पूछती है कि फेरिस के तो विंग्स होते हैं, आपके विंग्स कहाँ हैं? तो मैलेफिसेंट उसे जवाब देती है कि एक ग्रीडी इंसान ने उसके विंग्स उससे छीन लिए, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं था। और मैलेफिसेंट के अगले सीन में बताती है कि और हमने मूवी में देखा है कि प्रिंसेस ऑरोरा जंगल में घूम रही होती है, तभी उसे वहाँ पे एक लड़का दिखाई देता हैगा जिसका नाम प्रिंस फिलिप होता है, जो कि दूसरे किंगडम का प्रिंस होता हैगा, और ये दोनों अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो एक दिन प्रिंसेस ऑरोरा आती है उन 3 फेरीज के पास, उनसे कहती है कि अब वो मैलेफिसेंट के साथ रहेगी, और जिस वजह से जो 3 फेरीज होती है वो मैलेफिसेंट का सारा सच बता देती है कि तुम्हारे को उसने बचपन में कर्ज दिया था और 16 साल बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, और अगर तुम्हारे को सच्चा प्यार नहीं मिला। मैलेफिसेंट शॉक हो जाती है और उससे पूछने आती है कि प्रिंसेस ऑरोरा कि आखिर उसने ये दिया है या नहीं दिया, पर यहाँ पे मैलेफिसेंट उसे कबूल कर लेती है और वो बताती है कि अब मेरा दिल बदल चुका हैगा, जिस वजह से प्रिंसेस ऑरोरा का दिल काफ़ी टूट जाता है। वो सीधा अपने फादर के किंगडम जाती हैगी और वहाँ पे जाके अपने फादर के गले लग जाती हैगी, जिस वजह से उसके फादर प्रिंसेस ऑरोरा पे और 3 फेरीज पे काफ़ी गुस्सा होते हैं कि उसे उसके 16 बर्थडे के बाद आना चाहिए था, और वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा को ऐसे कमरे में बंद कर दो जहाँ पे कोई भी निडल ना हो, और प्रिंसेस ऑरोरा के साथ होता भी ऐसी है। पर जिस दिन उनका कर्ज होता हैगा तो जो प्रिंसेस ऑरोरा है वो खुद ब खुद ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे बहुत सारे स्पिनिंग व्हील्स होते हैं, और वो निडल से अपनी उंगली में चुबा के वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जिस वजह से किंग स्टीफन भी काफ़ी दुखी हो जाता हैगा, क्योंकि आखिरकार वो कर्ज पूरा हो चुका था। अब मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप को लेने आती है, उसे ये लगता हैगा कि प्रिंस फिलिप को दिल से चाहती हैगी, और यहाँ पे हम देखते हैंगे कि उन फेरीज उसके फादर से कह रही होती है कि तुम उसके चिक पे क्लिक करो, क्योंकि तुम्हें उसके सच्चे प्यार हो सकती हो, पर वो मना कर देता है कि मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। तभी हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पे प्रिंस फिलिप आता हैगा और उसे किस करता हैगा, पर यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ता, जिस वजह से देख के मैलेफिसेंट काफ़ी दुखी हो जाती हैगी, और यहाँ पे वो रोने लग जाती है और प्रिंसेस ऑरोरा को किस करती है, जिस वजह से तुरंत प्रिंस ऑरोरा होश में आ जाती हैगी और अपनी ग्रैंड मदर को आवाज़ लगाती हैगी। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है और मैलेफिसेंट को भी ये पता लग जाता है कि हमेशा से प्रिंसेस ऑरोरा का जो ट्रू लव है वो मैलेफिसेंट ही होती है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो किंग स्टीफन होता है वो मैलेफिसेंट पे हमला कर देता है लोहे के जाल से। तभी मैलेफिसेंट अपने डैनियल को एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर देती है और खुद आज़ाद हो जाती है। यहाँ पे स्टीफन खुद पूरा आयरन सूट में होता है और मैलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ प्रिंसेस ऑरोरा उन्हीं विंग्स को देख लेती हैंगी जो कि बहुत तेज फड़फड़ा रहे होते हैंगे और उन्हें आज़ाद कर देते हैं और सीधे जाके मैलेफिसेंट से अटैच हो जाती हैंगी और मैलेफिसेंट पहले की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैगी। अब यहाँ पे जो किंग स्टीफन हैगा वो मैलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है और इसी बीच में वो कासल से नीचे गिर जाता है और किंग स्टीफन की मौत हो जाती है। हम दूसरी तरफ देखते रहेंगे कि अब अगले दिन से जो भी सारी बाउंड्रीज होती है मैलेफिसेंट अपने किंगडम से हटा देती है। पहले की तरह उस किंगडम में खुशियां बन जाती हैगी और उस मैजिकल किंगडम की जो क्वीन होती है वो प्रिंसेस ऑरोरा को बना देती हैगी। तो यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।